अचानक मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई गुजरी या गुजरा, क्योंकि जैसे ही वो गुजरे यहाँ जो मोमबत्तियां दिए थे वो ऐसे बुझ के वापस चालू। जस्ट मेरे मुंह के सामने कोई चेहरा है जो सांस ले रहा है, उसकी मुंह की बदबू, उसकी सांस मैं अपने चेहरे पर, अपनी मुंह पर महसूस कर रहा था, जैसे एकदम सामने कोई सांस ले। ऊपर से एक मरा हुआ कौवा मेरी गोद में गिरता है, एकदम मरा हुआ, ऐसे पूरा चेहरे का आगे साइड मेरी गोद में गिरता है और मैं देख के एकदम घबरा जाता हूँ। तूने साधना को अधूरा छोड़ दिया, तूने अपमान किया है मेरा, तूने अपमान किया है मेरी शक्ति का। अब तू याद रख, मैं इस अमावस्या तुझे लेने आऊंगी। आज अमावस्या की वही रात है और मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है उसके मेरे आसपास होने का। तो जैसे ही वो पिशाचनी मुझे बोल कर गई कि वो अमावस्या को मुझे लेने आएगी, उसके जाते ही मेरे रूम की लाइटें अपने आप जल गई, अपने आप जल गई, और माहौल था जो पूरा मेरा एकदम सही हो गया, एकदम पॉजिटिव लगने लगा। वो जो गूंज रही थी आवाजें, जो सड़न की बदबू आ रही थी, वो सब जा चुकी थी। मैं फटाफट मैंने गेट खोला और मेरे दूसरे रूम में जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। और सुबह मैं उठा और सुबह मैंने जो रायता फैलाया था, ये साधना के चक्कर में जो भी सर्कल बनाया था, जो था, वो सब को इकट्ठा किया, एक बड़े झोले में डाला और घर से काफी दूर जाकर उसको फेंक कर आ गया। और पूरे घर में मैंने लगभग हर रूम में 2-2 3 भगवान की फोटो लगा ली, हनुमान जी की फोटो लगा ली, पूजा करने लगा, पूरे घर में अगरबत्ती करने लगा। लेकिन मेरे साथ कुछ चीजें अजीब हो रही थी। मैं जब भी रात में सोता, मुझे हर रात को एक सपना आ रहा था, एक पर्टिकुलर सपना, जिसमें वही धुंधली परछाई वाइट कलर की, जिसमें एक औरत खुले बाल मुझे बोल रही हो कि जितना जीना है जी ले, तुझे अमावस्या को मैं लेने आऊंगी, तुझे मैं लेने आऊंगी। और मैं घबरा के हर रात को उठता, सुबह एकदम सही रहता, लेकिन हर रात को ये मुझे सपना आता ही था। मैं किसे बताता। फिर मैंने अपने दोस्त को ये सारी चीजें बताई कि देख भाई, मैंने ऐसी गलती कर ली, मैंने वो किताब खोली, पढ़ी और सारी विधि कर ली, लेकिन ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया और वो मुझे मारने आ रही है। मेरे दोस्त को यह पागलपन लगा, वो मुझ पे ही उल्टा चिल्लाने लगा, ये क्या पागल जैसी बातें करता है, कि मन का वहम ऐसा कोई होता है क्या? नहीं। मेरे दोस्त को पकड़ने में मेरे घर लाया, वो किताब खोली और उसे पूरा पढ़ाया। देख, जो जो विधि है वो सब कुछ मैंने की है, एवरीथिंग, सब चीजें मेरे दोस्त ने पढ़ी। और मेरे दोस्त ने उसके दुष्प्रभाव और जो उसके गलत चीजें थी वो भी पढ़ी। तो उसमें लिखा था कि ये साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती। ये साधना में चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कोई भी पिशाचनी आ जाए, आप आंख नहीं खोल सकते, आपकी आंख नहीं खुलनी चाहिए। आपको भ्रमित करने के लिए हो सकता है पिशाचनी आए, भूत आए, प्रेत आए, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है किसी भी कीमत पर। भ्रमित नहीं होना है। एक बार मंत्र शुरू किया तो 1100 बार से पहले रुकना नहीं है। और ये सारी गलतियां मैंने कर दी, बिना गुरु के की, आंख भी खोल दी, सारे सामान भी गिरा दिए, और जो पूजा के सामान थे वो सब कुछ 11 दिन तक संभाल के रखने हैं, वैसे के वैसे जैसे रूम में है, और हर दिन उनकी पूजा करनी।
अमावस्या को जिस दिन आपको सब कुछ मिल जाए उस दिन वो समेट के आपको एक पवित्र नदी में उन सब चीजों को छोड़ना है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने तो ये चीजें पढ़ी नहीं थी, लालच में अंधा हो गया था और सिर्फ वही चीज पढ़ी जिससे पैसा आए, जिससे मैं अमीर बनूं। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए मेरे, और आज का दिन आ ही गया जिस दिन अमावस्या है। मैं समझ गया कि अमावस्या है और मुझे मरना तय है। मैं उसके जस्ट एक दिन पहले अपने गांव की बस पकड़ता हूँ, अपने गांव चला जाता हूँ, अपनी फैमिली के पास। उनको मैं कुछ नहीं बताता और वहां सोता हूँ। रात होती है, एक रात पहले की बात है। रात होती है, मैं सोता हूँ और मुझे वही सपना आता है। मैं रात में चमक के जब उठता हूँ तो अब यकीन मानो मैं अपने गांव के उस घर में नहीं था, मैं उसी रूम में था जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। उसी रूम में मैं अचानक आँख खुलती है और उठता हूँ और वही रूम देखा हूँ। मैं डर जाता हूँ, चिल्लाता हूँ और वापस बाहर भागता हूँ कि मैं तो गांव था, मैं वापस यहाँ कैसे आ गया। मैं रात को अपनी घर पे अपने माँ को फ़ोन लगाता हूँ, उसको पूछता हूँ कि माँ मैं रात को तेरे घर आया था, घर सोच रहा था, मैं सुबह यहाँ कैसे आ गया। माँ बोले बेटा तू घर कब आया, तो मिलने आया ही नहीं हमसे कितने दिनों से। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रात भी मैं उसी घर में निकाल देता हूँ। अगली रात अमावस्या की रात थी जो आज की रात है, और आज मैंने तय किया कि मैं किसी होटल में रुकूंगा। मैं होटल में चेक इन करता हूँ, पैसे देता हूँ, रूम में रुकता हूँ और वही चीज होती है। आज की रात 12 बजे मुझे वही सपना आता है और सपना खुलता है मेरा इसी रूम में, और अभी 12:30 हो चुकी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बस मर सकता हूँ उसी पिशाचने के हाथों, क्योंकि मैंने गलती तो कर दी। तो मैं सोचता हूँ कि ये कहानी जो मेरे साथ हो रही है मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसका वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी ये कहानी सब लोग सुनेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि मेरी मौत हुई तो हुई कैसे। इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 1 बज चुके हैं और मुझे एहसास होने लग गया है उसके होने का। मैं उसी रूम में बैठा हूँ जिस रूम में मैंने वो साधना की थी। अब वो कभी भी आ सकती है और मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये कैमरा यही चालू रहेगा और लाइव आप मेरी मौत देखोगे, लाइव। देखो, जो कहानी मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुनाई, राजीव, पटना, बिहार, मैंने मेरे नरेशन से सुनाई कि मेरा नाम राजीव है, मेरे साथ ये घटना हो रही है या मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी राजीव की है, पटना की है। इसका वीडियो भी मिला है और ये वीडियो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से मेरे पास भी आया है और मैंने भी ये वीडियो देखा है। और जिस वीडियो में यही सब बोला गया है जो मैंने आपको सुनाया है पहले और दूसरे। उसके बाद पता है वीडियो में क्या होता है, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और थोड़ी सी दूर देरी में एक हवा का तेज झोंका आता है और उसके हाथ से वो मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल गिरते हुए भी दिखाया है और वो भी गिरता है और मोबाइल इसी कंडीशन में होता है। और अचानक ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अंधेरा हो गया हो। 2-3 मिनट के लिए वीडियो चालू रहता है अंधेरे में, जहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और बटन बंद हो जाता है फ़ोन का।
और पूरा फोन सुबह मिलता है, किसको मिलता है नहीं पता। वीडियो इतना ही था बस उस फोन जितना हमारे पास किसी न किसी रूप में पहुंचा है। अब ये राजीव कौन है, कहाँ है, जिंदा है या नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता। बस ये कहानी थी जो आपको सुनानी थी, जो मैंने सुनाई। अब बाकी आप कमेंट में बताओ, क्या आपने ये वीडियो कभी देखा है? क्या आपकी आंखों के सामने ये वीडियो आया है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा कुछ हुआ था? अगर आप बिहार के पटना में रहने वाले हो तो 100% आपने सुना होगा राजीव की कहानी। मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इधर उधर पता कर रहा हूँ कि कहीं कोई राजीव नाम का लड़का था और ये वीडियो का सच क्या है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, राजीव जिंदा है या मर चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट सच्ची कहानी में। तब तक के लिए बाय।